हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जन्म लेने से पहले ही आपकी किस्मत की रूपरेखा कौन बनाता है? कौन है वो अदृश्य शक्ति जो हमारे जीवन के हर सुख दुख, हानि, लाभ और उतार चढ़ाव को पहले ही तय कर देती है? क्या सचमुच हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है? और अगर होता है तो क्या उसे बदला जा सकता है? ये प्रश्न केवल मनुष्यों के नहीं है। स्वयं देवी देवता, आर्षि मुनि और यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी एक बार यही जिज्ञासा भगवान शिव से प्रकट की थी। न उसी क्षण प्रकट हुई एक रहस्यमयी कथा जो भाग्य, कर्म और नियति के रहस्य को खोलती है। कैलाश पर्वत का वातावरण उस समय अत्यंत दिव्य था। बर्फ के हल्के कण हवा में झिलमिला रहे थे। न गंगा की पवित्र धारा शिवजी की जटाओं से बहकर मधुर स्वर में गूंज रही थी। देवी पार्वती भगवान शिव के समीप विराजमान थी। चारों ओर देवगण और गणेश जी उपस्थित थे और वहीं आरंभ हुई एक महान चर्चा भाग्य और कर्म के रहस्य की। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में जब जीवन की रचना का कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा गया तो उन्होंने हर जीव की यात्रा जन्म से मृत्यु तक उसके कर्म और उसके फल सहित एक दिव्य पट पर अंकित करनी शुरू की। वो कोई साधारण लेख नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना में अंकित अनंत ऊर्जा का दस्तावेज था, जिसे केवल ज्ञानी, आर्षि और योगी ही अनुभव कर सकते थे। एक दिन कुछ आर्षियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे सृष्टाकर्ता, क्या मनुष्य का जीवन वास्तव में पहले से ही तय होता है? क्या कोई अपने भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है? ब्रह्मा जी बोले, जो कुछ भी लिखा जाता है वो किसी अज्ञात सत्ता की मर्जी नहीं, बल्कि प्रत्येक आत्मा के अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब है। न हर जीव अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही परिस्थितियां प्राप्त करता है। दुख और सुख किसी दंड या पुरस्कार के रूप में नहीं, बल्कि अपने बोए हुए बीजों के फल स्वरूप ही जीवन में आते हैं। उसी समय वहां भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज वातावरण को आलोकित कर गया। गंभीर किंतु करुणामयी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, हे मुनियों, ब्रह्मा जो कुछ लिखते हैं वो केवल कर्मों के परिणाम का लेखा जोखा है। वो भाग्य न दंड है न इनाम। ये एक व्यवस्था है जिससे आत्मा अपने कर्मों के फल भोग कर सीखती है, बढ़ती है, विकसित होती है। उन्होंने आगे कहा, जैसे कोई किसान बीज बोता है, अच्छे बीज से उत्तम फसल उगती है और बुरे बीज से नष्ट फसल, न ठीक वैसे ही मनुष्य के कर्म उसके भाग्य के बीज हैं। न भविष्य की फसल इन्हीं बीजों से जन्म लेती है, न ब्रह्मा उसी फसल का लेख ब्रह्मांड के पट पर अंकित करते हैं। देवताओं ने पूछा, तो क्या जो व्यक्ति वर्तमान में सत्कर्म, तप और सत्य की राह पर चलता है उसका अगला जन्म श्रेष्ठ होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, निश्चय ही। ये वही बिंदु है जहाँ से भाग्य परिवर्तन प्रारंभ होता है। भाग्य और कर्म दो अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पूर्व जन्म के कर्म से वर्तमान भाग्य बनता है और वर्तमान के कर्म से भविष्य की नियति। फिर उन्होंने बताया, सृष्टि के प्रारंभ में ऐसा दिव्य विधान रचा गया था कि हर आत्मा को उन्नति का अवसर मिले। जन्म से पूर्व लिखा गया भाग्य केवल दिशा बताता है, परंतु आत्मा को कर्म का अधिकार देकर उसे अपनी राह स्वयं चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यदि सब कुछ पहले से लिखा है तो मनुष्य के प्रयासों का मूल्य क्या रह जाता है? क्या हम केवल उसी पटकथा को निभाने को बाध्य हैं जो पहले से रची जा चुकी है? शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहराई झलक रही थी। उन्होंने कहा, देवी, भाग्य कोई लोहे की बेड़ी नहीं, बल्कि एक प्रारंभिक रूपरेखा है। जैसे कोई चित्रकार पहले रेखा खींचता है और फिर उसमें रंग भरता है, ब्रह्मा रेखा बनाते हैं और मनुष्य अपने कर्मों के रंग से उस चित्र को जीवन देता है। कौन सा रंग चुनना है ये उसका निर्णय है। इस प्रकार भगवान शिव ने ये अमर सत्य बताया कि भाग्य केवल दिशा दिखाता है, मंजिल नहीं तय करता। जो अपने कर्मों से आत्मबल, श्रद्धा और सत्य की राह पर चलता है वो अपनी नियति को स्वयं बदल देता है। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से प्रश्न किया, स्वामी, यदि किसी मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही निर्धारित हो चुका हो तो क्या वो उसे बदल सकता है? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, परिवर्तन असंभव नहीं है। जब कोई आत्मा सच्चे पश्चाताप के साथ अपने कर्मों को शुद्ध करती है, जब वो भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो वो अपने भाग्य की दिशा मोड़ सकता है। शिव ने आगे कहा, सोचो, एक नौका तेज लहरों में फंसी हो, अनाड़ी नाविक उसके साथ बह जाएगा, लेकिन जो कुशल है वो उन लहरों के बीच भी दिशा बदल सकता है। ठीक वैसे ही कर्म ही वो पतवार है जिससे भाग्य की धारा बदली जा सकती है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया, मान लो किसी के जीवन में कठिन समय लिखा है, अगर वो निराश होकर बैठ जाए तो वही कठिनाइयां उसे तोड़ देंगी, लेकिन यदि वो उन्हें अवसर समझकर तप,
सेवा और सत्कर्म में लग जाए तो वही परिस्थितियां उसके आत्मोन्नयन का साधन बन जाती हैं। यही असली भाग्य परिवर्तन की शुरुआत है। देवी पार्वती ध्यान मग्न होकर शिव के वचन सुनती रहीं। उनके अंतःकरण में नई चेतना का उदय हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि भाग्य और कर्म का ये रहस्य मानव जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन है। अंत में भगवान शिव ने कहा, देवी, मनुष्य को अपने भाग्य को कोसने की नहीं बल्कि उसे समझकर उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। यदि नियति अंधकार से भरी हो तो कर्म का दीपक जलाकर उसे आलोकित किया जा सकता है। यही सच्चा योग है, भाग्य को स्वीकार कर कर्म के बल से उसे रूपांतरित करना। शिव के इन वचनों से वातावरण में गहरा मौन और शांति फैल गई, जैसे स्वयं सृष्टि भी इस सत्य को सुन रही हो। कैलाश पर्वत की चोटी उस क्षण दिव्यता से गूंज उठी। गंधर्व मधुर राग गा रहे थे, देवगण हर हर महादेव का जयघोष कर रहे थे। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। उसी उज्जवल क्षण में जीवन का सबसे गहरा रहस्य उजागर हुआ कि जीवन केवल लिखा हुआ भाग्य नहीं बल्कि कर्म से फिर से लिखा जा सकता है। यही आत्मा की जागृति का सर्वोच्च क्षण है। देवताओं की सभा में देवी पार्वती, गण ऋषिगण और योगी जन शिव वाणी को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। वातावरण शांत होते हुए भी ऊर्जा से परिपूर्ण था। देवी पार्वती के मुख पर हल्की जिज्ञासा झलकी। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, आपने कहा कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर क्या कोई ऐसी कथा है जिससे स्पष्ट हो सके कि मनुष्य का कर्म वास्तव में अपने भाग्य को बदल सकता है? भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ अपने नेत्र मूंद लिए। क्षण भर मौन रहने के बाद उन्होंने कहना प्रारंभ किया, देवी सुनो, ये कथा कालजयी है जो गरुड़ पुराण में वर्णित है। ये बताती है कि सच्चे कर्म किस प्रकार नियति को नई दिशा दे सकते हैं। दो ब्राह्मणों की कथा। बहुत समय पहले एक शांत नगर में एक ही दिन एक ही मुहूर्त में दो ब्राह्मण बालकों का जन्म हुआ। पहले का नाम था धनंजय और दूसरे का कृष्णदत्त। दोनों के जन्मोत्सव पर विद्वान ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया। कुंडलियों के अध्ययन के बाद सभी ने एक मत से कहा, भी धनंजय का भविष्य उज्जवल है, उसे धन, यश और सम्मान की प्राप्ति होगी। जबकि कृष्णदत्त की कुंडली देखकर वे बोले, इस बालक का भाग्य कठिन है, इसे जीवन में अनेक संघर्षों और दुखों का सामना करना पड़ेगा। जन्म के उसी क्षण मानो नियति ने दोनों के मार्ग अलग अलग तय कर दिए थे। समय के साथ दोनों बढ़े। वे एक ही गुरुकुल में अध्ययन करते, साथ खेलते, परंतु जीवन की परिस्थितियां एकदम भिन्न थीं। धनंजय के परिवार में समृद्धि बढ़ती गई, व्यापार फला फूला और सम्मान उसके द्वार पर स्वयं आने लगा। धीरे धीरे उसमें अहंकार घर करने लगा। उसे लगा कि परिश्रम की कोई आवश्यकता नहीं, भाग्य तो उसके साथ है ही। वहीं कृष्णदत्त का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी घर में अन्न की कमी रहती, कभी बीमारी का साया। फिर भी उसका मन दृढ़ रहा। वो जानता था कि भाग्य कठोर है, पर उसने निश्चय किया कर्म से ही भाग्य बदलेगा। हर सुबह वो प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता, मंदिर जाकर भगवान शिव का पूजन करता, सत्य बोलता, किसी का अहित न करता और जो थोड़ा बहुत होता उसे गरीबों में बांट देता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और भक्ति से पूरा गांव प्रभावित होने लगा। एक दिन ऐसी स्थिति आई जब कृष्णदत्त के घर में केवल एक मुट्ठी चावल बचा था। उसी समय एक वृद्ध भिक्षुक द्वार पर आया और बोला, बाबा, पुत्र कुछ अन्न मिलेगा? कृष्णदत्त ने बिना क्षण भर सोचे वो अंतिम मुट्ठी चावल भी उसके आगे रख दिए। विनम्र स्वर में बोला, ये मेरे पास बचा हुआ सब है, कृपया इसे प्रसाद स्वरूप स्वीकार करें। वो वृद्ध मुस्कुराया, पर वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि स्वयं एक देवता था जो उसकी परीक्षा लेने पृथ्वी पर आया था। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा ये त्याग तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देगा। और वो अदृश्य हो गया। कृष्णदत्त का हृदय अपूर्व शांति और आनंद से भर गया। उसी क्षण एक धनवान व्यापारी उस गांव में आया जिसे एक सच्चे और विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता थी। कृष्णदत्त का नाम सुनकर उसने उसे अपना सहायक बना लिया। समय के साथ उसकी ईमानदारी और परिश्रम से व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने सारा व्यापार उसी के नाम कर दिया। शिव बोले, देवी, यही उस कथा का सार है। धनंजय का भाग्य लिखा था, पर उसने कर्म नहीं किया और धीरे धीरे उसका वैभव नष्ट हो गया। वहीं कृष्णदत्त का भाग्य कठोर था, पर उसके सच्चे कर्मों ने नियति की दिशा बदल दी। भगवान शिव ने नेत्र खोले और कहा, याद रखो देवी, भाग्य वो है जो तुम्हें प्राप्त हुआ, पर कर्म वो है जो तुम उससे बनाते हो। और जब कर्म शुद्ध हो तो भाग्य भी उसके आगे झुक जाता है। एक व्यापारी को दूर देश की यात्रा पर निकलना था। प्रस्थान से पहले उसे अपनी संचित संपत्ति किसी विश्वसनीय व्यक्ति के संरक्षण में रखनी थी। गांव के सभी निवासियों ने एक स्वर में कहा, कृष्णदत्त से बेहतर कोई नहीं।
व्यापारी ने उनके विश्वास पर भरोसा किया और सारा धन, आभूषण तथा बहुमूल्य वस्तुएं कृष्णदत्त को सौंप दी। कृष्णदत्त ने उस जिम्मेदारी को धर्म समझकर निभाया। उसने हर वस्तु को बड़े आदर और सतर्कता से सुरक्षित रखा। कई महीने बीत गए। जब व्यापारी लौट कर आया तो ये देखकर विस्मित रह गया कि उसकी हर वस्तु सुरक्षित थी, जैसी उसने छोड़ी थी वैसी ही सही। कृष्णदत्त ने न तो एक भी सिक्का अपने उपयोग में लिया, बल्कि उसने उस अवधि में गांव के मंदिर की मरम्मत और सेवा कार्यों में सहयोग दिया था। व्यापारी उसकी निष्ठा और सत्यनिष्ठा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी आधी संपत्ति कृष्णदत्त को दान में दे दी। उसने कहा, आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने धन से अधिक धर्म को महत्व दिया हो। यही क्षण कृष्णदत्त के जीवन का मोड़ बना। उसके सत्कर्मों की चमक से उसका कठोर भाग्य पिघलने लगा। जो राह पहले कठिन थी वही अब उज्जवल हो चली। उसने विपत्तियों को अवसर में बदला और संघर्ष को वास्तव में हर व्यक्ति को अपने कर्मों से ही अपने जीवन की दिशा तय करनी होती है। भले ही प्रारब्ध कठिन हो, लेकिन सत्कर्मों से उसे ऊंचा उठाया जा सकता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यही वो सत्य है जो यदि मनुष्य समझ ले तो उसके जीवन से भय, निराशा और असहायता सदा के लिए मिट जाए। मनुष्य को ये विश्वास रखना चाहिए कि वो स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। यदि वो अपने भीतर की दिव्यता को पहचान ले तो कोई भाग्य, कोई लेख, कोई विपत्ति उसे रोक नहीं सकती। भक्ति, सत्य और कर्म, यही तीनों सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उनकी वाणी गूंजते ही कैलाश पर्वत जैसे जीवंत हो उठा। देवताओं के मुख से जयघोष फूट पड़ा। गंधर्वों ने गान आरंभ किया और अप्सराएं दिव्य नृत्य में मग्न हो उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड इस सत्य का उत्सव मना रहा हो। पार्वती के नेत्रों में दिव्यता की चमक थी। उन्होंने झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज आपने वो ज्ञान दिया है जो युगों युगों तक मानवता के लिए दीपक बनेगा। शिव बोले, देवी, जब भी कोई आत्मा अपने भाग्य को दोष दे, उसे ये कथा याद दिलाना, क्योंकि उसका जीवन चाहे जैसा भी लिखा गया हो, उसका भविष्य उसके वर्तमान कर्मों में निहित है। भाग्य एक बीज है, पर फल वही देगा जो आज के कर्म बोए जा रहे हैं। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है। यही शिव का संदेश है। सभा समाप्त हुई। देवता अपने लोकों को लौट गए। पार्वती के हृदय में अब शांति के साथ एक दृढ़ निश्चय भी था कि वे इस ज्ञान को मानव जाति तक पहुंचाएंगी, ताकि कोई भी मनुष्य अपने भाग्य को अपरिवर्तनीय समझकर हार न माने। हर आत्मा जाने उसके कर्म ही उसका भविष्य है। इस प्रकार भगवान शिव ने भाग्य और कर्म का वो रहस्य उजागर किया जो उस युग में भी सत्य था और आज भी उतना ही अडिग है। जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि मनुष्य भक्ति, सत्य और सत्कर्म के मार्ग पर अडिग रहे तो कोई भाग्य उसे सीमित नहीं कर सकता। वो अपने जीवन की दिशा स्वयं रच सकता है। यही शिव का अमर संदेश है। दोस्तों, आज हम जिस पर्वत की रहस्यमयी कहानी सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण पहाड़ी नहीं है। इसे कई लोग एक जिंदा टाइम बॉम्ब मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर ये कभी फट पड़ा तो केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड विनाश की आग में जल उठेगा। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां समुद्र मंथन के समय विष पान करने के बाद भगवान शिव ने गहन तपस्या की थी। आज भी वे यहाँ नीलकंठ रूप में विराजमान हैं। इस अद्भुत स्थान को कहा जाता है नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत का रहस्य सिर्फ इसकी कठिन चढ़ाई या खतरनाक जलवायु में नहीं छिपा है। इसका रहस्य कहीं गहरा है। यहाँ की रातें किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। बिना किसी इंसानी उपस्थिति के शंख और डमरू की ध्वनियाँ गूंज उठती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये पर्वत जीवित है, ये सांस लेता है, इसकी धड़कनें सुनाई देती हैं। वैज्ञानिकों को ये बातें कल्पना जैसी लगी, इसलिए नासा ने यहाँ सैटेलाइट थर्मल स्कैनिंग करवाई। नतीजे चौंकाने वाले थे। पर्वत के कुछ हिस्से समय समय पर गर्म और ठंडे होते पाए गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जीव सांसों के माध्यम से ऊष्मा और शीतलता पैदा कर रहा हो। साल 2023 में वैज्ञानिकों की एक टीम यहाँ रिसर्च के लिए पहुंची। उनके पास EMF डिटेक्टर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मापने वाली मशीन थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे पर्वत के आधार पर चलाया, डिवाइस जलकर राख हो गई। न कोई सिग्नल, न कोई डेटा, बस गहरा शून्य। ये देख वैज्ञानिक हतप्रभ रह गए और तुरंत वहां से लौट गए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। 1951 में भारत की एक गुप्त खोजी टीम भी यहाँ भेजी गई थी। उन्हें पर्वत के ऊर्जा स्रोतों का पता लगाना था, लेकिन उनका अभियान अधूरा ही छोड़ना पड़ा।
आधे से ज्यादा सदस्य रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए और जो लौटे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। उनका दावा था कि उन्होंने वहां समय से परे इन एक ऐसी 10,000 दिव्य सीढ़ियों आकृति के बारे देखी में जो एक और इंसानी कथा नहीं प्रचलित है। बल्कि माना पूर्णतः जाता है ईश्वरीय कि थी। किसी महान साधु तपस्वी संतों ने की मान्यता इन्हें है कि साधना पर्वत के के समय बनाया भीतर था एक और अदृश्य ये मठ है सीढ़ियां जहाँ पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक रहस्यमय सेतु का प्रतीक है। गिरनार पर्वत जितना प्राचीन है उतना ही गहन और रहस्यमय भी। इसकी गहराइयों में उतरना केवल एक यात्रा नहीं बल्कि ऐसा अनुभव है जो आपकी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत साबित हो सकता है। मान्यता है कि इन सीढ़ियों का जन्म देवताओं और असुरों के बीच हुए एक अनोखे समझौते से हुआ। कथा के अनुसार भगवान दत्तात्रेय समेत कई देवता यहाँ तप में लीन थे, लेकिन असुर बार बार आक्रमण करने लगे। हर बार देवताओं ने उन्हें पराजित किया। अंततः असुरों के राजा ने संधि का प्रस्ताव रखा कि वे आक्रमण नहीं करेंगे। इसी समझौते का प्रतीक है ये सीढ़ियां, जो आज भी पृथ्वी और दिव्यता के बीच एक रहस्यमयी सेतु के रूप में विद्यमान है। गिरनार पर्वत आज भी केवल एक पर्वत नहीं बल्कि रहस्यों का वो द्वार है जो हर साधक और यात्री को अपनी ओर खींचता है। देवताओं ने शर्त रखी कि वे मार्ग तो देंगे, पर एक कसौटी के साथ। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे लिए 10,000 सीढ़ियां गढ़ेंगे, किंतु ये सीढ़ियां तभी सार्थक होंगी जब कोई साधक उन्हें पार कर सच्चे अर्थों में मुक्ति प्राप्त करेगा। समय बीता और एक ऋषि जिनका नाम अमृतानंद था, गिरनार की इस कठिन साधना यात्रा पर आए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे संपूर्ण 10,000 सीढ़ियां चढ़ेंगे। परंतु जब उनका सफर 5,000वीं सीढ़ी तक पहुंचा तो शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उसी क्षण आकाश से एक अनदेखी ध्वनि गूंजी, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? ऋषि ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं मोक्ष की तलाश में आया हूँ। तब वो अदृश्य वाणी बोली, मोक्ष केवल तब मिलता है जब इच्छाएं शांत हो जाएं और मन पूर्णतः निर्मल हो। यदि तुम अपने भीतर के मोह को त्याग सकते हो तो आगे बढ़ो। ऋषि अमृतानंद ने मन से समस्त सांसारिक आसक्तियों का परित्याग किया और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। जैसे ही उन्होंने 10,000वीं सीढ़ी को पार किया, उनके सामने दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वहीं उन्हें मुक्ति का अनुभव हुआ। पर वास्तविकता ये है कि ये एक आंतरिक साधना है। जब व्यक्ति के विचार, भावनाएं और कर्म निर्मल हो जाते हैं, तब वो अपने भीतर ऐसी दिव्य शक्ति को जागृत करता है जो स्वयं देवताओं के हृदय को भी स्पर्श कर जाती है। देवता तभी किसी के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं जब वो आत्मा स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करती है। जो केवल भाग्य को कोसता रहे और कर्म ना करे, वो अपनी ही रचना के जाल में फंसा रहता है। पर जो आत्मा कर्म के द्वारा अपने भीतर प्रकाश जगाती है, देवता उसी का भाग्य पुनः लिखते हैं। यही कर्म की सच्ची साधना है, यही भाग्य पर विजय पाने का रहस्य है। कैलाश के उस दिव्य प्रांगण में जब मौन छा गया तो हर गण और देवता के मुख पर विस्मय, जो आत्मा को उसके कर्मों के परिणाम तक ले जाती है। परंतु उसी आत्मा को ये वरदान भी मिला है कि वो अपने कर्मों के माध्यम से नए संस्कार, नए परिणाम और नए मार्ग रच सके। जैसे कोई माली पुराने बीजों के साथ साथ नए बीज बोकर भविष्य की फसल बदल देता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य की भूमि को पुनः उपजाऊ बना सकता है। कभी कभी किसान बंजर धरती पर भी अटूट मेहनत और धैर्य से जीवन फूंक देता है। सूखी मिट्टी से जब नई हरियाली जन्म लेती है, तब ये सिद्ध होता है कि परिश्रम भाग्य से भी बड़ा है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, ठीक वैसे ही आत्मा भी अपने कर्मों की शक्ति से अपना भविष्य नया रच सकती है। यही सच्चा भाग्य परिवर्तन है। उनकी वाणी में अब एक गहरी गंभीरता उतर आई। जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, शिव बोले, जब वो निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई में लगा रहता है और जब वो अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तब वो धीरे धीरे अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को जागृत करता है। और जब आत्मा उस ऊंचाई तक पहुंच जाती है तो उसके लिए कोई भी भाग्य अडिग नहीं रहता। वो उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है जिससे सृष्टि संचालित होती है। उस क्षण वो केवल भाग्य को पढ़ने वाला नहीं, उसे लिखने वाला बन जाता है। ये सुनकर पार्वती के मन में शांति की एक लहर फैल गई। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ कि किसी भी परिस्थिति में भाग्य को दोष देना निरर्थक है। वास्तव में हर व्यक्ति को अपने कर्मों से ही अपने जीवन की दिशा तय करनी होती है। भले ही प्रारब्ध कठिन हो, लेकिन सत्कर्मों से उसे ऊंचा उठाया जा सकता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यही वो सत्य है जो यदि मनुष्य समझ ले तो उसके जीवन से भय, निराशा और असहायता सदा के लिए मिट जाए।
मनुष्य को ये विश्वास रखना चाहिए कि वो स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। यदि वो अपने भीतर की दिव्यता को पहचान ले तो कोई भाग्य, कोई लेख, कोई विपत्ति उसे रोक नहीं सकती। भक्ति, सत्य और कर्म, यही तीनों सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उनकी वाणी गूंजते ही कैलाश पर्वत जैसे जीवंत हो उठा। देवताओं के मुख से जय घोष फूट पड़ा। गंधर्वों ने गान आरंभ किया और अप्सराएं दिव्य नृत्य में मग्न हो उठीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड इस सत्य का उत्सव मना रहा हो। पार्वती के नेत्रों में दिव्यता की चमक थी। उन्होंने झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज आपने वो ज्ञान दिया है जो युगों युगों तक मानवता के लिए दीपक बनेगा। शिव बोले, देवी, जब भी कोई आत्मा अपने भाग्य को दोष दे, उसे ये कथा याद दिलाना, क्योंकि उसका जीवन चाहे जैसा भी लिखा गया हो, उसका भविष्य उसके वर्तमान कर्मों में निहित है। भाग्य एक बीज है, पर फल वही देगा जो आज के कर्म बोए जा रहे हैं। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है। जिन्हें चढ़ते समय लोग अक्सर महसूस करते हैं कि कोई अनजानी ताकत उनके कदमों को रोक रही है। प्रश्न उठता है, क्या ये पर्वत किसी दिव्य साधना का केंद्र रहा है, या यहाँ कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सदियों से दुनिया से बचाकर रखा गया है? गिरनार की गोरखनाथ गुफा और कालिका मंदिर की रातें आज भी रहस्यमयी घटनाओं से भरी रहती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि कभी अचानक मशाल स्वयं प्रज्वलित हो उठती है, कभी बिना किसी के दिखाई दिए कदमों की आहट सुनाई देती है, और कभी वातावरण अनजानी आवाज़ों से गूंज उठता है। ये अनुभव श्रद्धा और भय दोनों को एक साथ जगा देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए? क्या आप उन रहस्यों को जानना चाहेंगे जो युगों से अंधकार में छिपे हुए हैं? क्योंकि गिरनार केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि वो पहेली है जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ सकती है। गुजरात के जूनागढ़ शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पर्वत, जिसे गिरिनगर और रेवत पर्वत भी कहा जाता है, न सिर्फ गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि हिंदू और जैन दोनों परंपराओं के लिए पवित्र तीर्थ है। यहाँ की यात्रा के दौरान घने जंगल, शीतल हवाएं और सन्नाटा आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाते हैं। ये स्थान केवल घूमने का स्थल नहीं, बल्कि वो भूमि है जहाँ महान ऋषि मुनियों ने तपस्या की, जहाँ देवताओं के चरण पड़े और जहाँ आज भी रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं। कहा जाता है कि पर्वत की गुफाओं और चट्टानों में ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी समझ पाने में असफल रहा है। रात ढलते ही यहाँ विचित्र ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, कभी बांसुरी जैसी मधुर तान, तो कभी ढोलक की लय। 2015 में कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को ये आवाज़ें सुनी, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने अगले दिन स्थानीय लोगों से पूछा तो जवाब मिला, ये देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। कई यात्रियों ने कहा कि जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उन्हें ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। ये केवल मन का भ्रम था या किसी परालौकिक सत्ता का प्रमाण? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है।